Hello, good morning students. How are you? Myself Saurabh Rai from Subras Children Academy, and welcome to my next class that is related to the salt. Students, last classes we had discussed about baking soda, washing soda, on different type of salt. Now we are going to discuss another type of salt, that is bleaching powder. In daily life, always you listen that today I am going to salon for bleaching. Generally this is occur for more time girls के साथ ये ज़्यादा होता है, ब्लीचिंग का बहुत ज़्यादा वो यूज़ होता है. What is the bleaching? Bleaching in the sense of cleaning your face or other thing. ब्लीच का सीधे सीधे मतलब है कि जो डर्ट है, जो आप गंदा पड़ा है आपके फेस पे, आपके कपड़े पे, उसको साफ करना. तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे उसका यूज़ होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, ब्लीचिंग पाउडर, द केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2. CaOCl2, that is chemical formula, and the chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride. It is also called chloride of lime. Why it is called chloride of lime? Because calcium oxide, that is lime, and the chloride Cl2, that is chloride. Okay, so this is also called chloride of lime. कभी पूछा जाएगा आपसे कि what is the chloride of lime, तो you tell that is calcium oxychloride. How can you prepare the bleaching powder or calcium oxychloride? When we take calcium hydroxide in solid form, that is calcium hydroxide. Calcium hydroxide in the presence of chlorine gas. When chlorine gas pass over calcium hydroxide at the temperature of 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, it forms calcium oxychloride. Calcium oxychloride and water molecule is released. That is the preparation. Simple methods. When chlorine gas is passed upon calcium hydroxide at the temperature of 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, then it forms calcium oxychloride or bleaching powder. What is the property? It is simply yellow white powder color. Yellow white powder with a strong smell of chlorine. क्लोरीन की अच्छी खासी स्मेल होती है इसमें, उसी स्मेल के साथ ये येलो वाइट कलर में मिलता है. व्हाट इज़ द यूज़? अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इस पूरा का पूरा जो टर्म आप सॉल्ट पढ़े उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको लर्न करना है कि कौन सा सॉल्ट, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका नेम क्या है, सारी चीज़ें. यूजेस फॉर ब्लीचिंग ऑफ. अब पहले ये देखना है कि एज बाई नेम इट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो इसके ब्लीच में इसका यूज़ कहाँ किया जाता है. वुड पल्प, लकड़ी लुगदी इन पेपर इंडस्ट्रीज़ में. पेपर इंडस्ट्रीज में लकड़ी की लुगदी बनाने के लिए इसका काम किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है. कॉटन एंड लिनेन, इन सब की सफाई में ब्लीचिंग. एंड वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, आप कपड़ा देते हैं धुलने के लिए लॉन्ड्री में, तो वहाँ भी ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ किया जाता है, जिससे आपका कपड़ा साफ़ किया जाता है. एज डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन जिससे हो उसको ख़त्म करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट एंड स्लाइजिंग, उसकी सफाई करने के लिए. एजेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसमें वाटर की सफाई के लिए जितनी बैक्टीरिया है, जो गंदगी है, उसको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इज़ एन एनेस्थेटिक सब्सटेंस. जैसे क्लोरोफॉर्म ही आप फिल्मों में देखते होंगे, रुमाल पे कुछ छिड़कते हैं और उसके बाद नाक के पास लगाते हैं, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म. वो क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं उनको, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है. एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा होगा. द सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, कहीं ऑक्सीजन का एडिशन करवाने के लिए ये आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है. ओके, दैट इज़ अबाउट bleaching powder. Your next
दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम, ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज केमिकल नेम, प्रिपरेशन chlorine gas pass over calcium hydroxide at the temperature. Properties yellow white powder with a strong smell. Uses bleaching कहाँ wood pulp, cotton linen, washed cloth में. Okay, disinfectant and sterilizing agent in water treatment plant, in the manufacture of chloroform, as an oxidizing agent in chemical industries. Students, our next topic is plaster of Paris. Okay, plaster of Paris. Plaster of Paris, the chemical formula is CaSO4 into half H2O. CaSO4 into half H2O. For CaSO4, its name calcium sulfate, and half H2O, it's called hemihydrate. So the chemical name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. Okay, how can you prepare the plaster of Paris? When gypsum that is hydrated calcium sulfate. Students, where the H2O mentioned into, that is called hydrated salt. Okay, then we take the hydrated calcium sulfate, which is called gypsum, on heating from 373 Kelvin to 398 Kelvin, it form plaster of Paris and give water molecule. Here the plaster of Paris, the one molecule of plaster of Paris require half molecule of H2O. It means that 2 molecule of calcium sulfate require 1 molecule of H2O. That's why when we make 1 molecule, that is water require half. Okay, यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट है इसको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मेशन होता है तो वो हाफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, तो दैट इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. Preparation, how can you prepare? That is when gypsum on heating from 373 Kelvin to 398 Kelvin, it form plaster of Paris and water molecule. What is the property? It has the remarkable property of setting with water. Water के साथ इसके remarkable setting होती है. Water को देखते ही इसकी जो tendency होती है, जो property होती है, वो बहुत ही surprising होती है. कैसे? Mix with water, it form plastic mass that set into the hard solid. So this is called plaster of Paris. Why it is called that is Paris? Because it first form in Paris, जो फ्रांस शहर में है आपका, उसमें पेरिस में इसको बनाया गया था सबसे पहले. सो इट इज कॉल्ड प्लास्टिक मास. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया गया था. ओके, एंड ड्यूरिंग सेटिंग इट एक्सपैंड अ लिटिल. जब भी आप उसको ये सेट, जब वाटर के साथ इसकी सेटिंग होती है तो उसके बाद ये बहुत थोड़ा सा फैलता है. एंड सो इट कैन टेक शार्प इम्प्रेशन ऑफ द माउल्ड. बहुत थोड़ा सा इम्प्रेशन रहता है इसका माउल्ड में, इनटू विच इट पुट, जहाँ भी इसे रखा जाता है. जैसे क्या हुआ कि आपने एक इडली और दूसरी इडली, इसको आपने यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया, तो इसमें बहुत थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, तो इसलिए जो माउथ होता है, जो माउल्ड होता है आपका, वो इजिली फिल हो जाता है. टेक इट पुट, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम. इट अगेन फॉर्म जिप्सम with water. That is the gypsum. It is plaster of Paris, used in many purposes. We see next topic. So its properties is remarkable with water. What? When we mix with water, it form plastic mass that set into hard solid. Okay, during setting it expand a little, बहुत थोड़ा सा expand होता है, and so it can take sharp impression of the mold into which it put. It is due to the formation of gypsum again. ये फिर से gypsum का formation करता है. ये इसकी properties होती है, ठीक
ठीक है। यूजेस इसका इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला और वो ये इसका इंपॉर्टेंट। यूजेस का होता है इन बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन। जब भी कोई आपको फ्रैक्चर होता है तो आपको प्लास्टर लगता है, वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस, टॉयज, स्टेचूज, जितनी भी डेकोरेटिव आपके जो सीलिंग है उस पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। टॉयज बनाने में, स्टैचू बनाने में, बिकॉज इट फॉर्म हार्ड सॉलिड वेरी फास्ट। इन फायर प्रूफिंग द बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज़ होता है फायर प्रूफिंग, मतलब आग से बचाने के लिए। इट शुड स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, कुछ नोट्स हैं, ये तो 3 यूज़ हो गया। अब क्या है, इट शुड स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो ये जिप्सम बना लेगा, जिप्सम मतलब हार्ड सब्सटेंस, फिर ये यूजलेस हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अ क्रिस्टलाइन साल्ट मॉलिक्यूल दैट इज लूजली अटैच्ड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट मॉलिक्यूल जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल लूजली अटैच है, इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। कोई पूछेगा व्हाट इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो आप ये बोलेंगे, ठीक है। सिंस अब ये पूछेंगे सर जब साल्ट के साथ वाटर है तो ये वेट क्यों नहीं होता? बिकॉज सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, जो वाटर इसके साथ अटैच है वो फ्री वाटर नहीं है, इसलिए it does not weight to the salt. And on heating, that is the on heating gypsum, it remove the water molecule, it form anhydrous salt. हाइड्रेटेड सॉल्ट से ऑन हीटिंग के हेल्प से अगर आप हीट कर देंगे तो पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस। स्टूडेंट्स, जितना भी साल्ट मैंने बताया है उसका केयरफुली कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, यूज, ये आप लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका, ये 2 सॉल्ट बचे हुए थे और इस तरह से आपका 10th का सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, कंप्लीट आपका सॉल्ट फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।